गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रीफ पीसीएम विद अनम फातिमा। तो हम आज का साइंस का पेपर अपना स्टार्ट कर लेते हैं। ये आपका है क्लास 6 एएमयू का पेपर, 2006 का पेपर है ये आपका। तो मैं इसमें आपको मैथ्स का पेपर ऑलरेडी यहाँ करा चुकी हूँ, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर या वीडियोज़ में जाकर भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, वहाँ आपको मिल जाएगा 2006 का मैथ्स का पेपर। अब हमारे पास बचा साइंस, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी। तो आपका ये सारा बचा, तो हम अभी ये आज की वीडियो में हम ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और मैथ्स का पेपर मैं ऑलरेडी 2 पार्ट्स में या 1 पार्ट में मैं आपको करा चुकी हूँ, तो वो आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, तो चलिए साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। द फंक्शन ऑफ किडनी इन आवर बॉडी इज, हमारी जो किडनी होती है बॉडी की, तो वो क्या फंक्शन करती है? तो वो क्या करती है? फिल्ट्रेशन ऑफ लिक्विड वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, या फिल्ट्रेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। ब्लड में से वो सॉलिड वेस्ट को फिल्ट्रेट करती है, या ब्लड में से लिक्विड को फिल्ट्रेट करती है। ठीक है, या फिल्ट्रेशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, या ब्लड में से सॉलिड और लिक्विड दोनों को ही फिल्टर करती है। या फोर्थ है फिल्ट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड, या ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड का फिल्टर करती है। तो चलिए हम बताते हैं इसमें क्या होगा। तो वो क्या करती है, किडनी का काम क्या होता है? फिल्ट्रेशन ऑफ लिक्विड वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। ठीक है, लिक्विड वेस्ट को फिल्टर करती है ब्लड में से, किडनी का काम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका जाएगा ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की नाइट ब्लाइंड्स हैपन ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है? किसकी कमी की वजह से होता है? विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की माइक्रोस्कोप इज इन्वेंटेड बाय। माइक्रोस्कोप किसने इन्वेंट किया है? तो किसने किया है? ल्यूइन हॉक ने कहा है, ल्यूइन हॉक ने कहा है। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या था? एंटोनी वैन ल्यूइन हॉक। ठीक है, तो स्पेलिंग है इसको सही कर लीजिएगा। तो HOE के है लास्ट में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर, बिल्कुल सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डेवलप्स न्यू बॉडी पार्ट्स व्हेन डैमेज और लॉस्ट। ऐसा कौन सा एनिमल है जो अपनी डैमेज हो जाता है कोई भी पार्ट या अपना छोड़ देती है तो वो न्यू आ जाता है? तो डेवलप्स न्यू बॉडी पार्ट, तो कौन किसका है? रैट का है, एलिफेंट है, या लिजर्ड है, या टॉर्टॉइस। तो लिजर्ड जो है वो अपनी पूंछ, आप उसको पकड़ते हो तो अपनी पूंछ छोड़ देती है, क्योंकि उसकी पूंछ जो है वो, उसकी जो टेल है वो दोबारा आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बी जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि फ्लावर्स दैट एट नाइट आर जनरली। जो फ्लावर्स होते हैं जो रात में निकलते हैं वो कैसे कलर के फ्लावर्स होते हैं? वाइट होते हैं, रेड, पिंक, या ब्लू। तो कौन से कलर के फ्लावर्स जो होते हैं, कौन से कलर के फ्लावर्स जो नाइट में निकलते हैं, वो होते हैं आपके वाइट कलर के फ्लावर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि विच गैस इंक्रीज आफ्टर बर्न डाउन द फूड इनसाइड बॉडी। ऐसी कौन सी गैस है जो इंक्रीज होती है जब आपका फूड बर्न होता है बॉडी के अंदर? तो नाइट्रोजन गैस बनेगी ज़्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, या ऑक्सीजन बनेगी, या कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी? तो वो हमारी बनेगी O2। कौन सी बनेगी? O2 बनेगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के इंसेक्ट ब्रीड थ्रू होल्स ऑन देयर बॉडी कॉल्ड। उनको क्या बोलेंगे? जो इंसेक्ट होते हैं वो ब्रीथ करते हैं छोटे छोटे होल से जो उनकी बॉडी पर होते हैं, तो हम उनको क्या बोलेंगे? स्टोमेटा, गिल्स, स्पायरकल, या लंग्स। तो हम उसको बोलते हैं स्टोमेटा, गिल्स, स्पायरकल, या लंग्स। तो इनको बोलते हैं स्पायरकल्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर कि विच वन इज हर्बीवोरस। ठीक है, हर्बीवोरस एनिमल कौन होते हैं? जो शाकाहारी होते हैं, जो शाकाहारी मतलब घास खाते हैं। तो टाइगर आपका मीट भी खाता है, डॉग भी मीट खा लेता है, कैट भी मीट खा लेती है, लेकिन गोट नहीं खाती मीट, वो सिर्फ पत्ते ही खाती है, तो गोट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज एम्फीबियंस। कौन सा एम्फीबियन है? सील है, रैबिट है, लिजर्ड है, या फ्रॉग है? तो बताइए जल्दी से। ठीक है, एम्फीबियन आपका क्या हो जाएगा? फ्रॉग हो जाएगा, जो ज़मीन पर भी रहता है और पानी में भी, ठीक है, रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अ कैमल एबल टू वॉक ऑन सैंड इजीली बिकॉज। जो कैमल जो है वो रेत पर इजीली चल सकता है, तो वो किसकी वजह से होता है? इज वेब्ड फीट, लॉन्ग पॉइंटेड लेग,
हिज पैडेड फीट या नन ऑफ दीज। तो कैसे पैर होते हैं उनके? हिज पैडेड फीट होते हैं। पैडेड अगर नहीं आए, अगर वाइड आए, ठीक है, तो वाइड पर आप टिक लगाओगी, सॉरी ब्रॉड आए, ठीक है, तो ब्रॉड पे आप टिक लगा दोगे कि ब्रॉड फीट भी उनके होते हैं या पैडेड फीट। क्वेश्चन नंबर 11 है कि ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर एब्जॉर्ब बाय फिश। जब ऑक्सीजन पानी में डिजोल्व होता है तो क्या होता है? थ्रो इट वेट स्किन, थ्रो गिल्स, थ्रो इट लंग्स, थ्रो विंड पाइप्स। वो किसके थ्रू पानी लेती है? तो वो लेती है थ्रो गिल्स, ठीक है। जब हम पानी में ऑक्सीजन डिजोल्व करेंगे तो फिश वो किसके थ्रू कैसे एब्जॉर्ब करेगी? तो कैसे एब्जॉर्ब कर, किसके थ्रू? थ्रो गिल्स, ठीक है, गिल्स के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 12 था द ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ। सबको पता है ग्रीन प्लांट्स में क्या मिलता है? क्लोरोफिल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 द बेबी प्लांट गेट्स फूड फ्रॉम। जो बेबी प्लांट होता है वो फूड कहाँ से लेता है? तो वो कहाँ से लेता है? वो आपका लेता है कॉटिलिडन से, कॉटिलिडन से, ठीक है। कोई ऑप्शन नंबर डी। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। हमारी जो ह्यूमन बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं? हमारी होती हैं 206 बोन्स। क्वेश्चन नंबर 15 द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज। विटामिन डी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। तो विटामिन ए से होता है, ये किससे होगा? नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए, स्कर्वी विटामिन सी, रिकेट्स विटामिन डी और एनीमिया विटामिन। जो एनीमिया होता है वो आयरन की कमी की वजह से होता है, विटामिन डी से होता है हमारा रिकेट्स, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बैक्टीरिया आर फाउंड इन। बैक्टीरिया आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे? एयर में ऑफ कोर्स मिलेंगे, वाटर में भी मिलेंगे, फूड में भी मिलेंगे, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा आपका ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 कि वैक्सीनेशन ऑफ बीसीजी इज गिवन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द डिसीज। बीसीजी का जो टीका होता है, जो वैक्सीन होता है, वो किसके लिए लगाया जाता है? ठीक है, किसके थ्रू लगाया जाता है? वो किसके लिए लगाया जाता है? किसके थ्रू नहीं, किसके लिए लगाया जाता है? ट्यूबरक्लोसिस के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 कि सॉइल इरोजन अकर्स ड्यू टू। सॉइल इरोजन जो है वो किसकी वजह से होता है? विंड, हैवी रेन्स या रनिंग वाटर। तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, तीनों की वजह से होता है। एयर कंसिस्ट ऑफ। एयर में आपको क्या मिलेगा? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें आपको सारी ही चीज़ें मिलेंगी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 20 द गैस वी ब्रीथ आउट इन। जो हम गैस निकालते हैं वो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड। और लेते क्या हैं? इन, ब्रीथ इन क्या करेंगे? ऑक्सीजन, ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 21 कि द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलोन इज एक्टिंग व्हेन अ ट्रेन इज रनिंग ऑन द ट्रैक, अ हॉर्स इज पुलिंग द कार्ट, अ चाइल्ड पुशेज अनदर चाइल्ड ऑन द फ्लोर या अ डेड बर्ड फॉल्स ऑन द ग्राउंड। कब ग्रेविटी कब एक काम करती है? अकेली काम करेगी, तो वो करेगी कि अ डेड बर्ड फॉल्स ऑन द ग्राउंड, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 अ ट्रॉली इज एन एग्जाम्पल ऑफ। किसका एग्जाम्पल है? लिवर का, रैम्प का, वेज का, पुली का। अगर किसी ने मेरी सारी क्लासेस ऑलरेडी करी हुई हैं, यानी मतलब प्रीवियस ईयर करा है सिर्फ, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर वो बता देगा, ठीक है। तो जल्दी से आपको बताना है क्या होगा इसका आंसर। किसी ने पहले वाली क्लासेस करी हैं तो ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका आंसर। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ट्रॉली, लिवर का एग्जाम्पल है, ठीक है। ल्यूनर इक्लिप्स अकर। ल्यूनर इक्लिप्स कब होता है? व्हेन द मून लाइज बिटवीन सन एंड अर्थ, द सन लाइज बिटवीन मून एंड द अर्थ, या फुल मून डे या एवरी फुल मून डे। ल्यूनर इक्लिप्स होता है फुल मून डे, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 है कि मैन स्टार्टेड प्लंडरिंग नेचर बिकॉज। वो किसकी वजह? मैन स्टार्टेड किसकी वजह से होता है प्लंडरिंग नेचर? ही वॉज डोमिनेटेड मास्टर, ही हैड अ सुपीरियर ब्रेन, ही नीड इंक्रीज, ही ग्रू इन नंबर। ही नीड्स इंक्रीज, उसका इंक्रीज होने की जरूरत होती है इसीलिए, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या मतलब है? टू बी सेल्फ सफिशिएंट इन फूड, टू बी सेल्फ सफिशिएंट इन फर्टिलाइजर, टू बी सेल्फ सफिशिएंट इन डेयरी प्रोडक्ट्स, टू इंक्रीज ग्रेसी लैंड। तो वो क्या होता है? ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब टू बी सेल्फ सफिशिएंट इन फूड, ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है, यहाँ पर आपका साइंस का कंप्लीट होता है। 25 क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं आपके, सबसे पहले करेंगे हिंदी का पेपर। चलिए हिंदी का पेपर स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए हिंदी का सेक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये एडवांस हिंदी है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को बताइए क्या कहते हैं। विशेषण कहेंगे, संज्ञा कहेंगे, क्रिया विशेषण कहेंगे या क्रिया कहेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ताज का सौंदर्य अनुपम है। वाक्य में सौंदर्य बताना है। सौंदर्य क्या है, सौंदर्य क्या है, एक आपका गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, इसमें गुण बताया जा रहा है कि सौंदर्य गुण है। ठीक है, धर्म शब्द का विलोम, धर्म का उल्टा बताना है। तो धर्म का हो जाएगा अधर्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं, अजय कहते हैं उसे। उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे जिसे जीता ना जा सके, अजय। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जो शब्द किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के नाम का बोध कराते हैं उसे कहते हैं संज्ञा। लेकिन कौन सी संज्ञा बोलते हैं, उसे बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, खाली आपसे संज्ञा नहीं, हो सकता है संज्ञा के बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी जाएं, तो याद रखिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 6 पर कि हमारे विद्यालय में कुछ नए डैश बने हैं। तो हमारे विद्यालय में कुछ नए क्या बने हैं, कुर्सी बने हैं, कक्षा बने हैं, दीवारों बने हैं या कमरे बने हैं। हमारे विद्यालय में कुछ नए कमरे बने हैं। क्या बने हैं, कमरे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द पानी का पर्यायवाची नहीं है। तो आपको नहीं बताना है। तो नीर, वारी, नीरद या जल। तो क्या नहीं है, नीरद नहीं है। क्या नहीं है, नीरद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना का सही अर्थ आपको बताना है। कि बहुत बोलना, मीठी बातें करना या अपनी प्रशंसा अपने आप करना या मिठाई खाना। तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मतलब अपनी प्रशंसा अपने आप करना, मतलब अपनी प्रशंसा खुद ही करता है इंसान, अपने मुंह मिट्ठू बनना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। कवि का स्त्रीलिंग हमें बताना है। कवित्री हो जाएगा या काव्यत्री हो जाएगा, कविस्त्री या लेखिका। तो यह हो जाएगा कवियत्री। ठीक है, ए और डी में कंफ्यूज हो सकते हो, तो डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि जिसके हृदय में दया ना हो उसे एक शब्द में क्या कहा जाएगा। तो उसे कहा जाएगा निर्दय। जिसके हृदय में दया ना हो उसे निर्दय बोला जाता है। ये निर्दय है बहुत। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध लिखा हुआ शब्द छाटिए। तो शुद्ध शब्द छाटना है। प्रार्थना किस तरीके से लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, प्रार्थना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की हिंदी के प्रसिद्ध कवि अब्दुल रहीम खान खाना कौन से राजा के समय में हुए। तो बताना है कौन से राजा के समय में हुए थे अब्दुल रहीम खान खाना। किसके समय में हुए थे, अकबर। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, भाववाचक बतानी है। तो वाराणसी, अमेरिका और भारत। ये तो भाववाचक नहीं है, नम्रता, लेकिन ये एक भाव है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कि वह अच्छा आदमी है। इस वाक्य में अच्छा आपको बताना क्या है। तो अच्छा आपका हो जाएगा यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर कि निम्नलिखित में से किसने हिंदी के नीति के दोहे की रचना की। तो बताना है आपको गालिब, अब्दुल रहीम खान खाना, सूरदास या मीराबाई। तो किसने करी है रचना दोहे की, अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, कंपलसरी हिंदी है, ये सबको करना है। शुद्ध वर्तनी बताइए। तो विश्वास आपको देखना है कहाँ पर सही लिखा है। तो ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 कि भारत का संबंध किससे है, देश से है, प्रांत से, नगर से या शहर से। तो भारत क्या है आपका एक संबंध किससे है, देश से है। ठीक है, कृषक किसे कहते हैं। तो कृषक बताना है किसे कहते हैं, जो खेती करता हो, जो सिंचाई करता हो, जो बागवानी करता हो, जो रात भर जागता हो। कृषक बोलते हैं जो खेती करता हो। तो कृषक किसे बोलते हैं, जो खेती करता हो। क्वेश्चन नंबर 19 कि स्वर्णकार किसे कहते हैं। स्वर्णकार बताना है किसको कहते हैं, जो सोने के आभूषण बनाता हो,
ये जो लोहा पीटता हो, जो सर पर ताज पहनता हो, जो आव भगत करता हो। स्वर्णकार किसको बोलेंगे? स्वर्णकार बोलेंगे जो सोने के आभूषण बनाता हो। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 है कि 50 जो अध्यापक हैं वो कौन सा विशेषण है? गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है, सार्वनामिक है। तो संख्यावाचक, क्योंकि 50 जो है वो एक नंबर है तो इसलिए संख्यावाचक होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 है कि कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का उचित अर्थ आपको छांटना है। तो कांट की हांडी का मतलब है कि नकली चीज थोड़े समय तक नहीं चलती, थोड़े समय तक चलती है। धोखाधड़ी अधिक समय तक नहीं चलती। कांट शीर घी जल जाता है या कांट की चीज नष्ट हो जाती है। तो बताइए इसका क्या होगा? जो कांट की हांडी है वो उसका मतलब है कि धोखाधड़ी जो होती है वो अधिक समय तक नहीं चल सकती। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 कि घनिष्ठ संबंध को प्रकट करने वाला मुहावरा है। एक जान दो शरीर होना, दूध शक्कर का मिलना, चोली दामन का साथ होना, एक ही ताली के चट्टे बट्टे होना। तो बताइए इसका क्या होगा? चोली दामन का साथ होना। ठीक है, घनिष्ठ संबंध को ये प्रकट करता है मुहावरा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा आपको बताना है। तो कठिनाई आपका भाववाचक है, काली, नाई या दिल्ली। तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि कठिनाई में हमारा एक भाव प्रकट होता है। क्वेश्चन नंबर 24 कि किसी वस्तु के आवश्यकता से बहुत कम होने पर कहा जाता है। किसी वस्तु के आवश्यकता से बहुत कम होने पर क्या बोला जाएगा? एक अनार 100 बीमार, ओस के चाटे या उंगली चाटना या ऊँट के मुंह में जीरा। तो उसका मतलब होगा ऊँट के मुंह में जीरा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि रोशनी को क्या कहते हैं? रोशनी को कहते हैं उज्ज्वल। कौन सा वाला उज्ज्वल आपका सही लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम अब उर्दू के क्लास में। उर्दू का सेक्शन हम यहाँ कंप्लीट करेंगे। हिंदी का अगर आपको सेक्शन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। उर्दू का स्टार्ट करते हैं। तो हम अपना उर्दू का पेपर स्टार्ट कर लेते हैं। ये 2006 का पेपर मैं आपको ऑलमोस्ट करा ही रही हूँ। ठीक है, 2006 एमयू का पेपर है, क्लास 6। इसम के बजाय जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपका ज़मीर कहते हैं। उसको क्या बोलेंगे? ज़मीर बोलेंगे। वो लड़का पढ़ने में होशियार है। इसमें सिफत आपको बताना है क्या है? सिफत। ठीक है, तो ये सिफत, इस्म, फेल, ये आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ लेनी है। ठीक है, सिफत इसमें आपको बताना है क्या है? इसमें है होशियार, जो है वो आपका सिफत है। नेक्स्ट चलते हैं सूरज किस सिमत से निकलता है। आपको बताना है सूरज किस सिमत से निकलता है। तो सूरज जो है वो मशरिक की तरफ से निकलता है। सर सैयद अहमद खां की वफ़ात कब हुई? सर सैयद अहमद की वफ़ात, जो डेथ हुई थी, उनका इंतकाल जो हुआ था वो हुआ था 27 मार्च 1898 में। कब हुआ था? 27 मार्च। कभी कभी डेट भी पूछ ली जाती है, इसलिए मैंने आपको यहाँ नोट डाउन करा रही हूँ कि 27 मार्च 1898 में आपकी सर सैयद अहमद खां की डेथ हुई थी। ठीक है, उनकी वफ़ात हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर कि तहज़ीबुल इखलाक रिसाला किसने जारी किया? जो तहज़ीबुल इखलाक था न्यूज़पेपर था वो किसने जारी किया था? तो बताइए किसने जारी किया था? तो वो किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने करा था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर कि डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे कौन से राष्ट्रपति थे? तो हमें बताना कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो वो थे हमारे सी। ठीक है, तीसरे नंबर के थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की आलिम का मुतरादिफ क्या है? तो मुतरादिफ का मतलब होता है, मैंने यहाँ लिखा है सेम। ठीक है, मुतरादिफ का मतलब होता है सेम। तो सेम आलिम का क्या होगा? जाहिल। वो तो उल्टा होता है, बहुत पढ़ा लिखा। ठीक है, कम पढ़ा लिखा या खामोश रहने वाला। तो वो हो जाएगा आलिम का मतलब बहुत पढ़ा लिखा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। जाहिल और कम पढ़ा लिखा मतलब उल्टा है ये। ठीक है, आलिम का। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हर जगह मेने चमकने से उजाला हो जाए, उस नज़म का उन्वान आपको बताना है। ये किसकी नज़म है? बच्चे की दुआ है ये।
किससे रिलेटेड है? ये शम्मा से रिलेटेड है। उजाला ये नन्ही पुजारिन, तो ये आपकी है बच्चे की दुआ है ये आपकी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे कि जन्नत का मुतजाद बताना है, मतलब जन्नत का उल्टा, तो उल्टा क्या हो जाएगा? बहशत, फिरदौस, इरम या दोजख, तो जन्नत का हो जाएगा उल्टा दोजख, ठीक है। मुतजाद है मतलब उल्टा, मुतरादिफ का मतलब था सेम। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अशोक किस खानदान का हिक्मरां था, तो आपको बताना है किस खानदान का हिक्मरां था। वो था मौर्य खानदान का। किस खानदान का? मौर्य खानदान का। चाणक्य नहीं, गुप्त भी नहीं और ब्राह्मण भी नहीं, मौर्य खानदान से अशोक हिक्मरां था। क्वेश्चन नंबर 11 है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया, तो दिल्ली का लाल किला जो है वो किसने बनवाया? वो बनवाया आपका शाहजहां ने। क्वेश्चन नंबर 12 है कि हिमाम का हम मायने क्या होगा, तो हिमाम का मतलब होता है स्नान, उर्दू हिंदी में क्या बोलेंगे? स्नान। तो इसका क्या होगा? नहाना, मकान, दवाखाना या फिर गुस्ल खाना। तो नहाने का मतलब कहाँ नहाते हैं? गुस्ल खाने में। क्वेश्चन नंबर 13 है कि आज़ादी की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो आज़ादी की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो लड़ी गई थी 1857 में लड़ी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की गंगा जमनी तहजीब किसे कहते हैं, तो किसको कहते हैं? गंगा जमुना जमीनी तहजीब, दो नदियों को बोलेंगे, या मिली जुली तहजीब को बोलेंगे, गंगा जमुना को बोलेंगे, इलाहाबाद के संगम को बोलेंगे, तो किसको बोलेंगे? जल्दी बताइए। वो बोलेंगे आप मिली जुली तहजीब को बोलेंगे। 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। किसको बोलेंगे? गंगा जमुना तहजीब को बोलेंगे, ऑप्शन नंबर है आपका सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर कि फरियाद करने वाले को एक लफ्ज में क्या लिखेंगे आप लोग? फरियाद को फर्द बोलेंगे, जो फरियाद करने वाला फर्द होता है, फरीद होता है, मफरूद होता है या फरियादी होता है, तो वो क्या होता है? फरियादी होता है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि कवायद में काम करने को क्या कहते हैं, तो कवायद में काम करने को बोलते हैं, ये कंपलसरी उर्दू है जो सबको करनी है, तो इसमें हो जाएगा आपका 16 का हो जाएगा सी, इसको क्या बोलेंगे? फेल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर कि रविन्द्रनाथ टैगोर कौन सा इनाम पाया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सा इनाम पाया था? वो बताइए। ज्ञानपीठ अवार्ड, नोबेल प्राइज, नेहरू अवार्ड या इंदिरा गांधी अवार्ड, तो वो क्या रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, कान लगाने का मतलब क्या है? दीवार से कान लगा देना, ध्यान से सुनना, कानों को पकड़ना, कान मरोड़ना, तो कान लगाने का मतलब है ध्यान से सुनना। कुछ ऑप्शन नंबर बी होगा 18 का, क्या होगा? 18 का ऑप्शन नंबर बी, कंफ्यूज मत होइएगा, ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19, नादान का उल्टा क्या है? नादान का नादानी, दान, दाना या दानी, तो नादान का उल्टा होता है दान, ठीक है। दान का उल्टा क्या हो जाएगा? नादान, ना लग जाएगा आगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की सड़क पर लाल बत्ती का मतलब क्या है? तेज भागना, दौड़ लगाना, रुक जाना या वापस हो जाना, तो रुक जाना का मतलब होता है सड़क पर जो लाल बत्ती का मतलब है रुक जाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 21 पर चलते हैं कि इनमें से कौन सा फल नहीं है, आपको बताएं इनमें से कौन सा फल नहीं है। सेब फल है, अमरूद भी फल है, केला भी फल है, लेकिन लौकी जो है वो आपकी एक सब्जी है, ठीक है। नज़म सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखी है? इकबाल ने, गालिब ने, हाली ने या शकील ने, तो बताइए किसने लिखी है? ये सबको पता होगा, वो किसने लिखी है? इकबाल ने लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर कि दिवाली का त्यौहार कब मनाया जाता है? बरसात में, जाड़े में, सर्दियों के शुरू में या गर्मियों में, तो वो मनाया जाता है सर्दियों के शुरू में मनाया जाता है। 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 है कि बेकरार का क्या मतलब है? तो बेकरार का मतलब क्या है? बेकरार का मतलब है बेचैन, बीमार, उछलकूद या बेहोशी। बेकरार का मतलब होता है बेचैन,
ठीक है, ये बहुत बेकरार है यानी बहुत बेचैन है। 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम इंग्लिश देखेंगे। कमर किसे कहते हैं? कमर चांद को बोलेंगे, तारों को, सूरज को या आसमान को? तो बताइए किसको बोलेंगे? कमर, कमर बोलेंगे हम, चांद को बोलते हैं कमर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आपका यह उर्दू का कंप्लीट होता है। अब चलें हम इंग्लिश का स्टार्ट कर लेते हैं। इंग्लिश का सेक्शन अपना स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि द सेंटेंस व्हाट अ नाइस डे एंड्स विद। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि व्हाट अ नाइस डे, ये जो आपके साइन है ये आपको बताने हैं। तो ये क्या है? ये आपके क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क तो नहीं है, फुल स्टॉप भी नहीं है, कॉमा, कॉमा इसको नहीं बोलेंगे, इसको इन्वर्टेड कॉमास बोलते हैं। और इसको एक्सक्लेमेशन मार्क भी तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक्सक्लेमेशन जो मार्क होता है वो ऐसा होता है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन का ये नहीं पता, लेकिन इसमें जो आंसर दे रखा है वो एक्सक्लेमेशन मार्क दे रखा है, लेकिन ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से इसे कॉमा बोलेंगे या फिर इन्वर्टेड कॉमास बोलेंगे। तो आप इसको देखिएगा एक बार ज़रूर कि फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, क्योंकि एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब होता है ये वाला साइन। ठीक है, फुल स्टॉप का मतलब होता है और क्वेश्चन मार्क का मतलब ये होता है, कॉमा का मतलब ये होता है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। अगर कुछ भी पता चलेगा तो ज़रूर इसका मैं आंसर आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा बाद में। ठीक है, जब आप वीडियोस देखो। तो अभी हम इसमें ऑप्शन के साथ नहीं जा सकते, जो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, तो उसको मैं ज़रूर आपको किसी से कंफर्म करके ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मटेरियल नाउन। हमें मटेरियल नाउन बताना है कि ट्रबल जो है वो एक कोई मटेरियल, कोई चीज़ थोड़ी है। ग्लास, हाँ वो किसी चीज़ से बना है। गर्ल और अनीत, ठीक, ये भी नहीं। ग्लास एक मटेरियल नाउन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलेक्टिव नाउन, जो हम गिन सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। तो वो आर्मी है, बंडल है, फ्लॉक है या ऑल ऑफ दीज। तो ये ऑल ऑफ दीज है। ठीक है, तीनों ही चीज़ें हैं। द प्लूरल ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी का प्लूरल बताना है। तो ड्यूटी वाई को हटा के क्या लगाते हैं? IES, तो वो हो जाएगा ड्यूटीज। हमेशा याद रखिएगा, वाई को हटाकर IES लगाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द फेमिनाइन जेंडर ऑफ फॉक्स, तो हमें फॉक्स का फीमेल जेंडर बताना है, तो वो होता है फॉक्सिन, मत बताइएगा, विक्सिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर कि द अपोजिट जेंडर ऑफ स्टैग। तो स्टैग का अपोजिट जेंडर बताना है, उल्टा फीमेल क्या होगा? तो हिंड होगा या फिर डो कहलाएगा। मतलब इसको डियर बोलते हैं, डियर। तो हिंड या फिर डो, डो हो सकता है, डो हो या हिंड हो या डियर हो, तो हम तीनों ही चीज़ें इसको लगा देंगे। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि विच इज़ अ डिमॉन्स्ट्रेटिव नाउन। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव नाउन हमें बताना है इसमें से क्या होगा? ही, हु, दोज या विच। तो दोज आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव नाउन है। दोज हो या दिस हो, दैट हो या दीज हो, ये आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव नाउन होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि द पर्सनल प्रोनाउन योर इज यूज फॉर। योर जो होता है वो आप किसको यूज़ करते हो? फर्स्ट पर्सन के लिए, ये सेकंड पर्सन के लिए, ये थर्ड पर्सन के लिए। आप किसको यूज़ करते हो? योर सेकंड पर्सन के लिए, दूसरे के लिए यूज़ करते हो, तो योर सेकंड पर्सन। इन द सेंटेंस दीज आर माई स्टोरीज विच काइंड ऑफ एडजेक्टिव दीज इज। दीज जो है वो क्या है? पॉसेसिव है, क्वालिटी है, ये नंबर है। तो बताइए क्या है? तो ये आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव है। क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। द एडवर्ब ऑफ सीरियस इज। तो सीरियस का एडवर्ब क्या होगा? सीरियसली। ठीक है, द स्काई इज डैश आवर हेड। हमारे सर के ऊपर है स्काई, तो क्या आ जाएगा? बिलो तो नहीं आएगा क्योंकि नीचे, अंडर भी नहीं आएगा। ठीक है, और अंडर मतलब हम उसके नीचे थोड़ी बैठे हैं, वैसा नहीं आएगा। ठीक है, ओवर है, आवर हेड्स पूछा गया है कि हमारे सर के क्या है? ऊपर है, तो ऑन भी नहीं आएगा, ओवर आएगा। ठीक है, ओवर आवर हेड्स। 11 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। द ट्रेन अराइव्ड, यहाँ क्या हो जाएगा? द ट्रेन अराइव एट द स्टेशन और ऑन टाइम। हमेशा इन नहीं लगेगा, ऑन टाइम। ठीक है, आई विजिटेड डैश दिल्ली डैश मुंबई। तो क्या आएगा? आई विजिटेड, क्या बोलेंगे हम? नॉट ओनली दिल्ली बट ऑल्सो मुंबई, की बस सिर्फ दिल्ली नहीं, मुंबई भी आ रहा हूं।
और तीनों ऑप्शन आप पुट करके देखोगे तो सेंटेंस नहीं बनेगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे कि आई डिड वेल इन माई टेस्ट डैश आई स्टडीड हार्ड। मैंने अपने टेस्ट में अच्छा करा, लेकिन मैंने क्या करा, आई स्टडीड हार्ड बिकॉज आई स्टडीड हार्ड। डैश एप्पल डैश डे इज गुड फॉर हेल्थ। कुछ मत सोचिए, बस वॉविल है तो एन लगा दीजिए, और ठीक है कॉन्सोनेंट है तो ए लगा दीजिए, और वॉवेल है तो एन लगा दीजिए। एन एप्पल आर डे, ठीक है, और कहीं ऐसा ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 है कि द अर्थ मूव्स अराउंड, क्या बोलते हैं, द सन। ये तो बहुत सिंपल है, द सन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 द थीफ डैश अवे इन द स्टोलन कार। द थीफ हैड ड्राइवन, ठीक है, हैड ड्राइव इन आएगा या फिर हैज ड्राइव इन, हैव नहीं, हैड या फिर हैज ड्राइव इन अवे इन द स्टोलन कार। क्वेश्चन नंबर 18 द चिल्ड्रन डैश लर्नड द सॉन्ग। द चिल्ड्रन हैड लर्नड द सॉन्ग, ठीक है, हैड आएगा, क्या आएगा, हैड, कि बच्चों ने गाना सीख लिया था, हैड लर्नड। क्वेश्चन नंबर 19 आयरन इज द मेटल। ये क्या है आपका, क्या है, ये है आपका हैवीएस्ट, आयरन इज द हैवीएस्ट मेटल है। क्वेश्चन नंबर 20 कि एज वन ग्रोज डैश वन बिकम। एज वन ग्रोज ओल्डर वन बिकम्स वाइजर, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ जाएगा आपका बी, करेक्ट बी है, ठीक है, सी में मत कंफ्यूज हो जाएगा, बी आएगा। द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ डिफिकल्ट का क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री तो हो जाएगा मोस्ट डिफिकल्ट। सुपरलेटिव डिग्री, इनको चीज़ों को अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा, सीख लीजिएगा एक बार। द पैसिव फॉर्म ऑफ अली स्कोर्ड द गोल इज, तो बताना है क्या होगा, द गोल वॉज स्कोर्ड बाय अली, पैसिव फॉर्म में वॉज स्कोर्ड बाय अली हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि द एक्टिव फॉर्म ऑफ ताजमहल वॉज सीन बाय द विजिटर। तो इसका एक्टिव फॉर्म हमें बताना है, तो एक्टिव फॉर्म क्या है इसका, कि द विजिटर सॉ द ताजमहल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। द इनडायरेक्ट फॉर्म हमें बताना है, द प्रिंसिपल सेड ऑल द स्टूडेंट्स मे पास। तो इसका इनडायरेक्ट फॉर्म होगा कि द प्रिंसिपल सेड दैट ऑल द स्टूडेंट माइट पास, ठीक है, कि पास हो सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट है इस क्लास का ये क्वेश्चन। इंटेरोगेटिव फॉर्म ऑफ आई एम रीडिंग अ लेटर इज। इंटेरोगेटिव फॉर्म हमें बताना है, आई एम रीडिंग अ लेटर इज, तो इसका हो जाएगा वेयर आई एम रीडिंग अ लेटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों ही आप लगा दोगे तो दोनों ही करेक्ट होंगे। आई एम रीडिंग अ लेटर, क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क भी लगाना सही है, और वेयर आई एम रीडिंग अ लेटर, मैं कहाँ लेटर पढ़ रहा हूँ, तो ये भी आपका सही हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों में से आपका कुछ भी ठीक हो सकता है, दोनों ही ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप लोग कौन सा ईयर का पेपर चाहते हो कराऊँ मैं पहले, तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो, और जल्दी जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके फॉर्म जो है आप फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। आपका ऑलमोस्ट अप्रैल में एग्ज़ाम हो सकता है, अप्रैल एंड में, ठीक है। तो आप लोग अच्छी सी प्रिपरेशन यहाँ कर लीजिए, क्योंकि आपके पास जो मार्च तक फॉर्म फिल करे जाएंगे, एंड देन हो सकता है आपका अप्रैल में ले लिया जाए आपका एग्ज़ाम, ठीक है। अगर अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए, मैं आपको प्रीवियस ईयर बहुत सारे करा रही हूँ। अगर आप यही सारे प्रीवियस ईयर कर लोगे तो बहुत सारे सब्जेक्ट के आप खुद करने लग जाओगे आंसर, क्योंकि बार बार वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ऐसा नहीं है नहीं होते हैं, रिपीट होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें आपको प्रीवियस ईयर से पता चलने लगती है। तो इसको ज़रूर करिएगा, इसको मत छोड़िएगा। उसके अलावा आप कंटेंट भी पढ़ सकते हो, कंटेंट पढ़ो और प्रैक्टिस ज़रूर लगाओ, ठीक है। प्रैक्टिस पेपर ज़रूर करो, क्लास 1 एंड क्लास 6 दोनों के लिए, एमयू एंड जामिया के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अल्लाह हाफ़िज़।